स्वामी रामसुखदास जी से पूछा गया प्रश्न कि मन की उथल पुथल से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। तब स्वामी रामसुखदास जी ने बताया, जब खड़खड़ाहट तुम्हारे पास आए तो प्रसन्न या दुखी मत होना। ये चीज़ें आएंगी और जाएंगी। मंत्र है आगमी पाइनो नित्य। इसे मन ही मन जपें। यह भावना रखें, वह आंतरिक अभिव्यक्ति कि यह चीज़ आती है और चली जाती है, यह असत्य है, यह बदल रही है। स्थिति चाहे कितनी भी अच्छी या बुरी हो, लेकिन जैसे ही वह स्थिति सामने आए तुरंत मन में जपें, यही आगम्यो पाइनो नित्य। इसका स्वभाव आना और जाना है। यह अवास्तविक है, निरंतर बदलता रहता है। यही सत्य है, क्योंकि ना तो अनुकूल परिस्थितियां ही रहेंगी और ना ही प्रतिकूल। बस इतना समझ लीजिए कि ये हमारे साथ नहीं रहेगा, यह कोई नई बात नहीं है। तो इस स्थिति से खुश या दुखी होने की क्या बात है। जो चीज़ आपको पसंद है उसके मिलने या ना मिलने में खुश होने या दुखी होने की क्या बात है। अच्छी से अच्छी परिस्थिति आपके सामने आए, फिर वो भी नहीं रहेगी, लेकिन आप तो हमेशा रहेंगे। आपके सामने अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियाँ आती जाती रहती हैं, लेकिन आप बने रहते हैं। तुम वही हो, बस अपनी दृष्टि स्वयं पर रखो। जो कुछ आता जाता है वह उस पर मिश्रित नहीं होता, यही मुक्ति है। उसके साथ मिल जाना यही बंधन है। यह जो खड़खड़ाहट है, जो शोर है, जो आता जाता है, उसमें उलझ जाना ही बंधन है और उसमें ना उलझना ही मुक्ति है। यह कितनी आसान, सीधी और सरल बात है। तब प्रश्नकर्ता पूछता है, यह जानते हुए भी मैं उलझ जाता हूँ और मन की खटर पटर में घुल मिल जाता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तब स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं, आप कहते हैं कि ना चाहते हुए आप किसी तरह उलझ जाते हैं और खड़खड़ाहट के साथ मिल जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियाँ और प्रतिकूल स्थितियाँ में आप अचानक उनके साथ एक हो जाते हैं, तो उसका भी समाधान है। उनके साथ घुलने मिलने पर भी आपको यह ज्ञान रहता है कि आप उनके साथ घुल मिल गए हैं, लेकिन वास्तव में आप अलग हैं और अनुकूल प्रतिकूल अलग है। क्या यह सच नहीं है। शोर और खड़खड़ाहट उठती है, फिर शांत हो जाती है। वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम बने रहो। तो फिर आप और शोर दो है या एक। तब प्रश्नकर्ता पूछता है, अभी तो मैं समझता हूँ, लेकिन जब समय आता है तो मैं स्थिति के साथ घुल मिल जाता हूँ और बहुत देर से एहसास होता है कि क्या करना चाहिए। इस पर स्वामी रामसुखदास जी बताते हैं, अब आप ऐसा कहते हैं, अभी तो समझ में आता है, लेकिन जिस समय अनुकूल या प्रतिकूल स्थिति आती है उस समय आप नहीं बता सकते। आप एक हो जाते हैं और इसके साथ घुल मिल जाते हैं। इससे जुड़ने के बाद आपको बाद में एहसास होता है कि आप घुल मिल गए हैं। इसका उत्तर यह है कि बाद में पहचानने पर भी यह सोचना कि आप उस समय भी शामिल नहीं थे, आपको बस विश्वास था कि आप शामिल हो गए हैं। वह कभी तुम्हारे साथ नहीं था और तुम उससे अलग थे। इतनी समझ से चुप हो जाओ, यही वह है। यह दूर हो जाएगा। विलन के सुख दुख को महत्व देने से भीतर की खड़खड़ाहट जारी रहती है। इसीलिए इसे कोई महत्व ना दें। उससे बात करो और कहो, तुम कभी जुड़े ही नहीं, तो वह मिट जाएगा, पूरी तरह मिट जाएगा। जब आप जागरूक हो जाए तो अपने आप से कहें कि नहीं नहीं, आप कभी भी
इसके साथ एकाकार नहीं थे। अब प्रश्नकर्ता पूछता है, मन की हलचलों से छुटकारा पाने के संबंध में आपने कहा, अपने आप को मन से अलग कर लो और बस खुश और दुखी मत हो जाओ। क्या आप स्थिति आने पर खुश या दुखी ना हो के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? इस पर स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, योगी कोई भी मार्ग अपनाए, ज्ञान का मार्ग ज्ञान योग, निस्वार्थ सेवा का मार्ग कर्म योग या भक्ति और प्रेम का मार्ग भक्ति योग, उसके रास्ते में जो भी परिस्थितियाँ आती हैं वह ना तो प्रसन्न होता है ना ही निराश होता है। यह हर किसी का काम है, सिर्फ योगियों का नहीं। जो कोई भी ईश्वर या आत्मा को महसूस करने का इरादा रखता है, उन आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए यह बिंदु बहुत आवश्यक है। आप कितनी भी सुंदर वस्तु प्राप्त कर लें या कितनी भी कुरूप वस्तु देख लें, आपके जीवन में कभी भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, इन विपरीत परिस्थितियों में भी जो ना तो खुश होता है ना ही दुखी होता है, उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। और जो प्रसन्न या निराश है वह जन्म और मृत्यु के चक्र में आता जाता रहेगा। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियाँ सभी के लिए आएंगी। भगवान कृष्ण जो अर्जुन के सारथी हैं कहते हैं, मेरे भाई यह शीतोष्ण सुख दुखदा, यानी शालीनता से आपको इन स्थितियों को उजागर करना होगा। भगवान यह नहीं कहते कि मैं तुम्हें इन कष्टदायक परिस्थितियों से मुक्ति दिलाऊंगा, बल्कि वह कहते हैं कि उन परिस्थितियों में सहन करो। इसलिए अपनी पसंद, राग और नापसंद, द्वेष के गुलाम मत बनो। जब कोई बात ठीक लगे या ठीक ना लगे तो खुश या दुखी ना हो, इसके बजाय इसके बारे में बेपरवाह रहें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब आपके रास्ते में विघ्न आए तो खुश या दुखी ना हो। ये स्थितियाँ आती जाती रहेंगी। इसे अपना मंत्र बनाएं। यह आ रहा है, यह जा रहा है, यह गुजर रहा है। स्थिति चाहे कितनी भी अच्छी या बुरी हो, जैसे ही आंदोलन आए अपना मंत्र दोहराना शुरू करें। यह आ रहा है, यह जा रहा है, यह गुजर रहा है। यह परम सत्य है। ना तो अनुकूल परिस्थितियाँ टिकती हैं और ना ही प्रतिकूल स्थितियाँ रुकती हैं। इतना ही याद रखो, नहीं रहेगा। इसमें आपको कोई नया काम नहीं करना है। अब इस खोज के साथ क्या खुश होना है और क्या दुखी, मन की खटपट कैसे मिटती है, स्वामी राम सुखदास जी ने इसका उपाय बताया। हरि ओम तत्सत।